दोस्तों देखिए, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कैसे लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही कई फेक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आपको गुमराह करते हैं और इन सब इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर है ये कच्चा लिवर खाने वाला लिवर किंग। खुद को लिवर किंग कहने वाला इस आदि मानव के खून के शॉट्स लगाए गए थे, लेकिन क्या सच में ये खून था? असल में इसकी सच्चाई ये है कि ये जो खून पीते हैं वो एक्चुअल में बीट रूट का जूस होता है और ये जो मांस खाते हैं वो सोयाबीन से बनता है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं बल्कि बॉलीवुड के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जैसे सलमान, शाहरुख, आमिर और तो और जॉन इब्राहिम भी हमें आज तक मामू बनाते आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स के फिटनेस का सच, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात ये कि फिटनेस का मतलब 8% बॉडी फैट या हल्क जैसी बॉडी नहीं होती। दोस्तों फिटनेस का मतलब होता है रोग मुक्त, शक्तिशाली, सेहतमंद, एक बैलेंस बॉडी, एक बैलेंस माइंड। इस वीडियो में सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? क्योंकि 35 से 40 साल के बाद तो इंसानी बॉडी की तो लूज हो जाती है। क्या इसी वजह से कई एक्टर बॉडी फैट कम करने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं? खास तौर पर हम दंगल की बात करें तो इस मूवी के लिए आमिर ने फैट लॉस किया था, तब उनकी मसल्स कम होने के बजाय बढ़ गई थी। पर अगर कोई नेचुरली फैट लूज करता है तो उसके साथ साथ उसके मसल्स भी लूज हो जाते हैं। अब जॉन इब्राहिम को ही देख लीजिए, क्या ही कमाल के मसल मास स्टेरॉइड न लेने का है। क्योंकि बहुत से एक्टर्स अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं और बात जब शूटिंग की आती है तो लाइटनिंग, एडिटिंग और वीएफएक्स से तो कौवा भी मोर दिखने लगता है। इसलिए जब कभी आप इन्हें रियल में देखो तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इसलिए दोस्तों इन एक्टर्स को देखकर मोटिवेट हो जाने पर कभी भरोसा मत करना। नंबर 2, ग्रेसियान बारबोसा। दोस्तों ये है ब्राजीलियन मॉडल ग्रेसियानी बारबोसा, जिनके इंस्टाग्राम पर 10.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। देखिए 204 किलो वजन उठाकर 1 इंच तक नहीं हिले, ना ही इनके एक्सप्रेशन चेंज हुए, ना ही इनके पैरों में कोई हलचल हुई। लेकिन हम उसी साल की बेस्ट पावर लिफ्टर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि शायद ग्रेसियानी मैडम ने कुछ तो झोल जरूर किया है। आखिरकार उसके ऐसे लगातार वीडियो आने के कारण लोग ने उसे कमेंट करना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों ऐसे झूठे वीडियो से दूर ही रहे। नंबर 3, तरुण गिल। दोस्तों ये है तरुण मियां, जो कि हर बार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। शुरुआती दौर में इन्होंने एक नए बॉडी बिल्डर को प्रेरणा देकर ढेर सारे फॉलोअर्स बढ़ा लिए और फिर सस्ता रूटीन बनाकर सबको निराश कर दिया। हुआ यूं कि प्राइज मनी के घोषित करते ही ऑडिशंस की लाइन लग गई। लॉर्ड शातिर तरुण का प्लान हो गया सक्सेस। दरअसल तरुण ने शो के लिए साहिल खान को एज अ जज अपॉइंट किया था, पर किसी को ये बात नहीं पता थी कि तरुण ने आने वाले हर कंटेस्टेंट से 2000 रुपए लिए हैं। और जब सब पैसे इकट्ठा हो गए तो पल्टी मास्टर सामान समेट कर चल दिए। लेकिन तब तक सब कंटेस्टेंट ने साहिल को पकड़ लिया, जिसका खुलासा करने के लिए साहिल ने अगले दिन वीडियो बनाकर कहा, भैया जो इन्वेस्टर है या रियलिटी शो में कितने का बिकेगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ पे ऐसा जज आना है। पर थोड़े दिन बाद कब ये शो आके चला गया किसी को पता नहीं चला। अब भाई साहब रूठे फॉलोवर्स को फनी वीडियोस बनाकर हंसाने का काम करते हैं। अब ऐसा करोगे तो ट्रोल तो होना ही पड़ेगा। नंबर 4, खान बाबा। 4 मुर्गे, 36 अंडे, 3 किलो गोश्त और 5 लीटर दूध, ये है इस आदमी का एक दिन का खाना। पाकिस्तान का खान बाबा दिन के 10,000 कैलोरीज खाकर 435 किलो का हो गया है। पर यह कितना सच है? क्योंकि इस खान बाबा का सपना WWE में पार्टिसिपेट करने का था, पर वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद इस बाबा ने यूट्यूब पर अपनी कलाकारी दिखाकर कई पाकिस्तानी जनता को इम्प्रेस कर दिया, जिसके चलते कई लोग इसे पाकिस्तानी हल्क बुलाने लगे। पर अगर हम इन्हें गौर से देखें तो इनके शरीर के सामने इनका सर बहुत ही छोटा दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो इन्होंने अपने अंदर हवा के गुब्बारे लगाए हुए हों। मान लो अगर कोई 435 किलो का इंसान हो तो वो ठीक से उठ नहीं सकता और ये बाबा जोर जोर से भागकर अपनी कलाकारी का प्रदर्शन दिखाते रहते हैं। लेकिन इतना होके भी इनका गिनीज बुक या फिर किसी अन्य वेबसाइट पर कोई जिक्र नहीं है। अब ये बाबा कितने रियल हैं, ये बात आप ही डिसाइड करें। खान बाबा को दूसरों को पटकने की इतनी खुजली है कि एक बार इन्होंने द ग्रेट खली को भी चैलेंज कर दिया था। इतना सब होने के बाद भी जब ये खान बाबा नहीं माने तो फिर आखिर में आकर हिंदुस्तानी भाव को जवाब देना पड़ा। नंबर 5, अमित पंघल। होममेड प्रोटीन ये उन लोगों के लिए है जो प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाते। चलिए कुछ टाइम के लिए मान लिया जाए कि अमित अच्छा काम कर रहा है, पर जो जो चीजें होममेड प्रोटीन बनाने के लिए लगती हैं वो भी तो एक्सपेंसिव होती हैं। इसलिए ये सब महंगी चीजें लेने से अच्छा है कि बंदा सीधा दुकान से एक प्रोटीन पाउडर ही मंगवा ले। इतना ही नहीं, अंत में इस महाशय ने कह ही दिया, गाइस ये शिलाजीत है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये देखकर तो कोई भी कहेगा कि स्पॉन्सर वीडियो है। चलो मान लिया कि पापी पेट के लिए स्पॉन्सर वीडियो बनानी पड़ती है, पर इन्फॉर्मेशन तो ठीक से दो। इसलिए सावधान और रहें, सतर्क रहें और ऐसे फेक वीडियो से बचकर रहना, क्योंकि ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में भरे पड़े हैं। एक आदमी की डाइट और एक्सरसाइज उसके वेट और मेंटल हेल्थ के अनुसार होती है, इसलिए कभी किसी को कॉपी मत करना। तो दोस्तों इन सब फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को छोड़िए और जिम जाकर अपनी हेल्थ मेंटेन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।